My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. Accounting for share capital यानी अंश पूंजी लेसन चल रहा है। अंश पूंजी में हम लोग कंपनी से लेकर शेयर और उसके काइंस प्लस जर्नल एंट्री सारा हो चुका है। यहाँ तक कि एट ए पार और एट ए प्रीमियम का भी क्वेश्चन मैंने हल कर दिया है। और आज एट ए डिस्काउंट और कॉल इन एरियर से रिलेटेड प्रश्नों को हल किया जाएगा। सबसे पहले हम अपने छात्रों और व्यूअर्स को पूरा यानी शिक्षक दिवस के पहले हम लोग मिले थे और आज मिल रहे हैं। तो सबसे पहले चूँकि उस दिन हम लोग वीडियो नहीं बनाए हैं तो आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यानी मैं अपने व्यूअर्स और छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज हम जो लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है एट ए डिस्काउंट और कॉल इन एरियर्स से रिलेटेड प्रश्नों को हल किया जाएगा। कॉल इन एरियर्स होता क्या है इसके बारे में भी डिटेल पहले बता दिया गया है। और आज अभी भी उसके बारे में हम लोग पहले एट ए डिस्काउंट क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे कॉल इन एरियर। पहले सब्जेक्ट CC9 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। टॉपिक चल रहा भी अंशों का जब्ती यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स भी क्वेश्चन बनेगा। उसके बनने के बाद नई लेसन का हम लोग शुरुआत करेंगे। आज एट ए डिस्काउंट पर क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। एट ए डिस्काउंट पहले बता दिया गया है कि यह जो है कंपनी के लिए लॉस है और जर्नल एंट्री के समय इसको डेबिट किया जाएगा और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा ये भी बताया जा चुका है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर यानी एसेट साइड में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सिद्धार्थ लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट ए 10% डिस्काउंट। 10% छूट पर निर्गमित कर रहा है। पेबल 30% ऑन एप्लीकेशन का मतलब हुआ 30% एप्लीकेशन के समय दिया। 40 ऑन अलॉटमेंट विथ एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। इंक्लूडिंग का मतलब शामिल होता है, एक्सक्लूडिंग का मतलब इसमें शामिल नहीं है। 40 हुआ अलॉटमेंट पर डिस्काउंट है। एंड 20% दिया फर्स्ट कॉल यानी 20% जो है फर्स्ट कॉल पर है। एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल तो पहले जोड़ेंगे 30 और 40 70 हो गया और 20 90 यानी 10% डिस्काउंट बोल ही रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है सिद्धार्थ लिमिटेड है। पहले बताया गया है डिस्काउंट के बारे में डिस्कस हो चुका है। पहले प्रश्न को हल करेंगे और उसके बाद पुनः फिर रिपीट करेंगे इस टॉपिक को। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धार्थ लिमिटेड। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू
कोई भी नाम नहीं दिया हुआ इक्विटी शेयर, समझेंगे इक्विटी शेयर। सिद्धार्थ लिमिटेड है टू इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन अकाउंट 31 एप्लीकेशन है टू इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन अकाउंट 30 है, यानी 10,000 60,000 है। शेयर दिया हुआ 60,000 शेयर है, 10 ईच है, 60,000 गुने 10, 60,000 गुने 10 पूरे हैं। या 30% का मतलब हुआ 10 का 30%, 3 रुपया होगा। निकाल देते हैं 10%, यानी याद रखेंगे 10 का 30% 0, यानी 3 हो गया एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पर बोल रहा 40, पहले 10 होगा इंटू 40 बाई 100 00, 4 ही हो गया। फर्स्ट कॉल पर है 20, यानी 10 गुने 20, यानी हो गया 2। 10% डिस्काउंट हो गया 10 गुने 10, यानी 1। 3 4 7 9 1 10, टोटल हो गया 10। यहाँ पर लिखेंगे 3 है तो 60,000 का हो गया 1,80,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ समझने के लिए 60,000 गुने 3 कर दिए। अब इसको हम लोग पूंजी में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर, एक क्रेडिट है, डेबिट कर दिए, राइट ऑफ हो गया 2 इक्विटी शेयर्स। कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट रहेगा 1,80,000, 1,80,000। बी होगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ये सब एंट्री पहले यानी फर्स्ट लेक्चर में ये सब पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि डिस्काउंट का एंट्री चाहे कॉलिनेरियर का सारा बताया गया है, और अभी अलॉटमेंट का ही बताया गया है कि डिस्काउंट का लेखा कहीं अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अलॉटमेंट के साथ होगा। ये अलॉटमेंट यहाँ पर है तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट दिया 40 है तो 60,000 गुने 40%, 4 निकाला हुआ है, 6 चौका 24, 2,40,000। याद रखना है, पहले ही बताया जा चुका है कि डिस्काउंट ऑन शेयर कंपनी के लिए लॉस है। डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट DR कंपनी के लिए लॉस है। 1 है इसका मतलब हो गया 60 से 1,000 गुना करेंगे 60,000 हो गया। 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, याद रखेंगे 3 लाख यहाँ होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। ऐसे भी 4 और 1 5 हो जाएगा। एंट्री लिखेंगे ऐसे बीइंग 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 5 each are issued at the rate of एट खाली शॉर्ट कर दे रहे हैं एट 10% डिस्काउंट। 60,000 6 25 30 3 लाख हो गया, यानी 10% डिस्काउंट निकालेंगे हम लोग 10 का 10%, यानी 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। और डिस्काउंट का लेखा केवल यानी जैसे इंफॉर्मेशन अगर दिया है तो उसके अनुकूल एंट्री करेंगे, लेकिन अगर कोई सूचना नहीं दिया हुआ है तो डिस्काउंट का लेखा अलॉटमेंट के साथ ही होगा। अब हम लोग इसको रिसीव करेंगे मनी को, तो होगा बैंक अकाउंट DR2, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
तो बैंक यहाँ पर याद रखेंगे कि जितना से डेबिट है उतना ही से क्रेडिट होगा, यानी 2,40,000 है यहाँ पर। नीचे पहले लिखा था अलॉटमेंट 2,40,000 यहाँ लिखाएगा। बीइंग होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल का एंट्री करना है। पहला एंट्री हो चुका था 3 और 4, 7 का हो गया है। एक डिस्काउंट यानी 4 4 8 हो गया, 2 बचा वो फाइनल का, फर्स्ट एंड फाइनल। यहाँ लिखेंगे नंबर 5, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया। रेट 2 है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। बी हो गया फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, डी इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कर देते के साथ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मनी ड्यू, मनी ड्यू हो गया। अब इसको रिसीव करेगा। रिसीव में ये होगा क्रेडिट, बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,00,000। being first and final call मनी रिसीव। ये हो गया जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है और नहीं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2,40,000, फाइनल कॉल 1,20,000। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है, यानी हर एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट बोला जा रहा है, तो बैलेंस शीट को अभी बना दिया दे रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट तभी बनेगा जबकि आप बैंक अकाउंट बनाएंगे या कैश बुक बनाएंगे। सबका एंट्री यहीं पर बैंक अकाउंट बना रहे हैं, लेजर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और ये बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होगा वही ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट या 2 इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, जो पहले था यानी 3, तो
1,80,000 वहाँ लिखा हुआ 3 एप्लीकेशन पर है। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 2,40,000 होगा। 2 इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये था 1,20,000। 8 4 12 2 14, 12 2 14 के 4 हाथ में 1 1 2 2 4 और 1 5, 5,40,000। 5,40,000 यहाँ लिखा है, 5,40,000 है बैलेंसिंग फिगर होगा। यानी बाई मिलाने के लिए ओनली फॉर टैली बैलेंस सीडी, मतलब इधर कुछ भी नहीं है, सीडी और बीडी करके, यानी सीडी को बीडी करेंगे, एक बैलेंस हो जाएगा बैंक का बैलेंस, ये जाएगा बैलेंस शीट में 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी। 5,40,000, 5,40,000। 5,40,000 ऐसी इसको मिलाने का जरूरत नहीं है, चूंकि लेजर ट्रांसफर करके हम लोग केवल छोड़ देंगे, क्योंकि राइट साइड में कुछ लिखना नहीं है। ये हो गया बैंक अकाउंट। पुनः देखेंगे, ये लेजर है बैंक अकाउंट ERP इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट ERP इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट ERP इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट ERP इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और इधर कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग लेजर का है, एक तरह लेजर है ये, तो लेजर को हम लोग क्या करते हैं, मिलान करते हैं लेफ्ट एंड राइट, यानी बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग इसका है 5,40,000, और ये जो है सीडी को बीडी किए, ये जाएगा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। अगला स्टेप होगा बैलेंस शीट। हेडिंग देंगे बैलेंस शीट ऑफ सिद्धार्थ लिमिटेड एज ऑन, यानी स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हैं। इसमें अथोराइज कैपिटल नहीं होगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी स्टेप 1, एसेट्स 2, नंबर 1 होता है शेयर होल्डर फंड्स, इसमें होगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ नहीं है, जिसमें लिखेंगे हम लोग 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 दिया हुआ है 6 लाख। इसमें फॉर्मेट बताया गया है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा होगा करंट लायबिलिटी में सारा चीज बताया गया पहले। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, अब यहाँ पर हम लोग केवल करंट एसेट्स लिखेंगे। पहला हम लिखते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, दूसरा हम लिखते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, तीसरा हम लिखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जिसमें आएगा हमारा डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन शेयर्स ये हो गया 60,000। करंट एसेट्स में 5,40,000 आएगा। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 5,40,000।
60 मिलाएंगे हो जाएगा 6 लाख। यानी बैलेंस शीट का बहुत लेफ्ट एंड राइट, यहाँ तो अभी लेफ्ट राइट नहीं है। स्टेटमेंट फॉर्म में बैलेंस शीट का लेफ्ट राइट नहीं होता है, यानी ये हम लोग बोलेंगे कि एसेट्स एंड लायबिलिटी बोथ आर इक्वल, दोनों जो हैं बराबर हैं, यानी बोथ लायबिलिटी एंड एसेट्स। ये स्टेटमेंट फॉर्म हुआ, यानी यहाँ डिस्काउंट ऑन शेयर्स को दिखा दिया गया, कहाँ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Call in arrear and interest on call in arrears. Neeraj Limited issued 10,000 equity share of tennis, the payment of which is made in the following manner. निम्नलिखित कंडीशन है। पहला कंडीशन, 2 on application received on 1st April 2014, 3 on allotment received 1st July। डेट इसलिए है कि ये जो है कॉल इन एरियर पर इंटरेस्ट देना है। ₹2 on फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन 1st October, 3 on सेकेंड एंड फाइनल कॉल। डेट दिया हुआ 1st दिसंबर। अगेन रिपीट करते हैं, नीरज लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर, the payment of which is made in the following manner। जो भुगतान इस प्रकार किया गया, 2 एप्लीकेशन पर है, 1 अप्रैल 2014 का, 3 ऑन अलॉटमेंट है जो 1 जुलाई का है, 2 ऑन फर्स्ट कॉल है जो कि 1 अक्टूबर को है, 3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो कि 1 दिसंबर का है। ऑन ए डिफरेंट रेट, श्याम हु इज द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन इट्स ड्यू डेट। पहले बताया गया था कि जब एनी शेयर होल्डर अनेबल टू पे हिज कॉल्स मनी और एनी कॉल्स मनी एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट ना, इट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। जब कोई अंशधारी अपने बकाया राशि का भुगतान एक निश्चित समय पर नहीं कर पाता है तो उसे हम कॉल इन एरियर कहते हैं। एट द टाइम ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री इसे हम लोग डेबिट करेंगे, और कॉल इन एरियर जब रिसीव होगा, अगर मिल गया तो उसको क्रेडिट करके बैंक को डेबिट करके ख़त्म करेंगे, और नहीं तो इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में किया जाएगा। वो क्वेश्चन के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लिखा ऑन ड्यू डेट बट लेटर ऑन ही पेड दिस अमाउंट विथ इंटरेस्ट ऑन 1 दिसंबर को ब्याज सहित भुगतान कर दिया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% गिवन दिया हुआ इज डिसर्वेबल ऑन कॉल इन एरियर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड आल्सो शो द बैलेंस शीट। सभी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री, यहाँ तो लेजर भी खोलना है। नेसेसरी अकाउंट्स, नेसेसरी अकाउंट तो पहले जर्नल करेंगे, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री के बाद लेजर खोलेंगे। जनरली जो ज़रूरत है वो होगा बैंक का, क्योंकि बैंक बिना बनाए बैलेंस शीट नहीं बनेगा। याद रखेंगे, जब बकाया राशि पर ब्याज मिलेगा तो कंपनी के लिए फ़ायदा होगा, और यदि कॉल इन एडवांस पर कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा तो ये लॉस होगा। यानी दोनों में अलग है। एक में होगा कि जब हम लोग ब्याज पेड करेंगे तो इंटरेस्ट याद रखना है कि हमारे पास हमारे लिए लॉस है, तो हम लोग लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है। अब यहाँ पर है कि ब्याज आ रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा और कॉल इन एरियर से या इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर क्रेडिट हो जाएगा।
जर्नल एंट्री तो आसान है, क्योंकि जर्नल एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, और कॉल इन एरियर कितना अमाउंट होगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि श्याम हु इज़ द होल्डर ऑफ 500 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो अलॉटमेंट का रेट है 2 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट। तो 3 को 500 से गुना करेंगे तो 1500 हो गया अलॉटमेंट का ड्यू। फिर आगे बढ़ते हैं, 500 को यानी फेल टू फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का रेट है 2 ऑन फर्स्ट कॉल, तो 5 दूना 10, 1000 हो गया 15 10 2500 ही हो गया कॉल इन एरियर। और ये दोनों अमाउंट दोनों टाइम यानी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट डेबिट होगा और एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल डेबिट होगा, और बैंक डेबिट होगा, कॉल इन एरियर डेबिट होगा, और 2 जो है यानी अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होगा। तो यहाँ पर दूसरा चीज़ है, अब है ब्याज का एंट्री। तो ब्याज का एंट्री जो नहीं देने सका तो उसका ब्याज हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से कोई मतलब नहीं है फर्स्ट कॉल का। तो अलॉटमेंट से यानी अलॉटमेंट का डेट है, एप्लीकेशन का है 1 अप्रैल, अलॉटमेंट का है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक पहला अभी लिखते हैं, निकाल देते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद एंट्री भी कर देंगे इसका। वर्किंग नोट्स सबसे पहले होगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट 500 शेयर है, शेयर अलॉटमेंट 500 शेयर है। श्याम के पास 3 दिया हुआ, 5 दिया 1500 हो जाएगा। फिर दूसरा होगा फर्स्ट कॉल, मेन यही है फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर है 500 गुने 2 यानी 1000, 2500 कॉल इन एरियर होगा। याद रखना है अलॉटमेंट के समय इसका एंट्री होगा और फर्स्ट कॉल के डेबिट होगा, लेकिन 1 दिसंबर को रिसीव होगा तो दोनों हो जाएगा। याद रखना है कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, एंट्री अभी कर देंगे इसका, बैंक अकाउंट दिया 2 हो जाएगा कॉल इन एरियर से की बार में, प्लस ब्याज का एंट्री करेंगे। तो हम लोग इंटरेस्ट पहले निकालते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट का पहला यानी 1 जुलाई, अलॉटमेंट का डेट है 1 जुलाई, दे रहा फ्रॉम 1 जुलाई टू 1 दिसंबर, दे रहा 1 दिसंबर को। फर्स्ट दिसंबर को पेड कर रहा, ठीक है। तो याद रखना है कि जुलाई 1 जुलाई है तो जुलाई 1 महीना हो गया, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5, यानी पूरे नवंबर हुआ, दिसंबर नहीं आएगा क्योंकि 1 दिसंबर को है। इसका हो गया 5 मंथ्स। अब हम लोग की इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट इसका दिया हुआ है 1500 गुने हो जाएगा 5% दिया हुआ है बटा 100 गुने महीना है 5 महीना बटा हो गया 12। यहाँ है 5%, तो ये दोनों जीरो कट जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर है हम लोग 3 से काट रहे, 3 चौका 12 और 3 बचे 15 भी कट गया है। यहाँ हो गया 50 25 बचे 125, 5 5 25 बचे 50 25 बचे 125, 4 से हुआ तो 4 दिया 12 हो गया, 4 1 का 4 हो गया, 4 दिया 12, 4 1 का 4, 4 गुना 4 25 20, 31 और 25 पैसा आ गया इसका। अभी दूसरा का निकालते हम लोग। ये होगा फ्रॉम फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का डेट देखना होगा। फर्स्ट कॉल का डेट क्या कह रहा है, फर्स्ट कॉल
फर्स्ट कॉल 2 ऑन फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर है। फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 1 दिसंबर। पहले कैलकुलेशन करके इसलिए निकाल दे रहे हैं कि ये इजी है, जिस तरह से उसका जर्नल एंट्री हुआ उसी तरह से इसका भी होगा, केवल हम ब्याज का एंट्री कर दे रहे हैं और अलॉटमेंट का या भी कर भी देंगे, कोई आपत्ति नहीं है। फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 1 दिसंबर याद रखना है कि अक्टूबर 1 महीना होगा, नवंबर 2 महीना, दिसंबर काउंटिंग में नहीं आएगा, यानी 2 मंथ्स का हम लोग ब्याज निकालेंगे। तो अब इसका हो जाएगा कहाँ 1000 गुने हो जाएगा 5%, गुने हो गया 2 महीना बटा 12 इससे भाग में 1 वर्ष वर्ष में बदलने के लिए, तो 2 छक 12 ये हो गया, यहाँ हो गया 1 2 0 कट गया, 1 2 0 कट गया, 2 0 2 0 10 25 50, 5 से 3 हो जाए 2 से 2 तिहाई 100 और 2 25 10, यानी 25 बटा 3, तो 3 या 24, 50 पर 0 10, 3 तिया 9 3 तिया 9, यानी इंटरेस्ट टोटल एक साथ करेंगे, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा यानी 31 25 प्लस 8 33, यानी 3 5 8, 5 और 3 8 और 2 3 5, 25 पैसा 39 रुपया। देखते हैं ₹39.58 ब्याज है और बैलेंस क्योंकि बैंक से रिसीव होगा, ये बैंक अकाउंट यार एक ही साथ एंट्री कर देंगे हम लोग, 1 दिसंबर को एक ही साथ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट यार टू कॉल इन एरियर, और 2 हम लोग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर लिख सकते हैं या उसी में जोड़ देंगे, कोई आपत्ति नहीं है। Neeraj Limited issued 10,000 equity share of tennis, the payment of which is made in the following manner। 2 एप्लीकेशन पर है, 3 अलॉटमेंट 2 3 5 2 7 और 3 10, ठीक है 10,000। एंट्री शॉर्ट में कर दे रहे हैं यहाँ पर। पहला होगा बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 है और 10,000 से 2 से गुना करेंगे, 10 दूना 20,000 हो जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव यानी 10,000, इक्विटी शेयर है 2 है, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, दूसरा केस इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 20,000। तीसरा बैंक का तीसरा होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इसका रेट 3 होगा, इसका रेट दिया हुआ है 3 ऑन अलॉटमेंट, तो 10 दिया हो गया 30,000, 10 दिया 30,000, डेट से कोई मतलब नहीं है, याद रखना। चौथा यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट, याद रखना जितना से डेबिट है उतना से हम यहाँ क्रेडिट कर दे रहे हैं, 30,000 से घटा देंगे, वहाँ पर 5 दिया 1500 है, यहाँ बैंक में 28,500 लिख दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे कॉल इन एरियर। मैंने पहले बताया था
कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा ये 1500। यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे, बीइंग 500 शेयर का पैसा नहीं दिया तो 10,000 देखेंगे, 9,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच है, यानी 3 है तो 3 पचे 15, 5 हाथ में 3 9 27 से 28,500 हो गया। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फर्स्ट कॉल की ओर चलेंगे। फर्स्ट कॉल में है इक्विटी शेयर 3 4 था, 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल इसका भी रेट शायद 2 है, देख लेते हैं। तो 2 ऑन फर्स्ट कॉल है 2 है तो 10 दूना 20,000 हो जाएगा, 10 दूना 20,000। यहाँ भी 20,000 लिखा जाएगा। पैसा पाने की समय फर्स्ट ये है तो बैंक अकाउंट यार कॉल्स इन एरियर अकाउंट यार, कॉल्स इन एरियर अकाउंट यार, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर अकाउंट यार, कॉल्स इन एरियर अकाउंट यार ये होगा 1,500 कॉल्स इन एरियर 1,500 दिया हुआ है। यहाँ पर हो गया 18,500, 500 5 1,000 1 1 2 18 20,000 हो जाएगा। 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी यहाँ 20,000 हो गया। ये पहले बता दिया गया था, इसको हम लोग 1 दिसंबर का यानी फाइनल कॉल में अलग से एंट्री करेंगे। हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। फाइनल कॉल है 3 ऑन फाइनल कॉल 10 दिया 30,000, 10 दिया 30,000 यानी फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे हम लोग। फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे हम लोग। नंबर जो भी हो 6 7 8 इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 है इसका तो 10 दिया 30,000 होगा। आधा लिख गया है, 10 दिया 30,000 होगा। यहाँ भी 30,000 करेंगे। 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट ये ड्यू का हो गया। फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी के बाद जो भी है ये रिसीव होगा बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट या अलग अलग कर दे रहे हैं। ये 30,000 हो जाएगा। 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट हम डायरेक्ट 30,000 रिसीव दिखा रहे हैं और उसको अलग से 30,000 के बाद दिखाएंगे। जैसे 2,500 रुपया मेरे पास ये होगा और इंटरेस्ट चूँकि हमारा यहाँ पर 39 रुपया 58 पैसा है, 39 रुपया 58 पैसा, तो इसको अलग भी एंट्री कर सकते हैं। इसका 2 तरह से एंट्री होगा। ये फाइनल कॉल का कंप्लीट हो गया एंट्री। 10th एंट्री कर रहे हैं हम लोग। 1 दिसंबर बोल रहा है बैंक अकाउंट याद रखेंगे, अलग अलग कर दे रहे हैं बैंक अकाउंट याद। 2 कॉल्स इन एरियर जो डेबिट था, दोनों कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो 2,500 डेबिट था ये 2,500 बीइंग होगा कॉल इन एरियर, बीइंग कॉल्स इन एरियर, बीइंग कॉल्स इन एरियर मनी रिसीव। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग, चूँकि पैसा आ रहा है, एक अलग एंट्री कर देते हैं। चूँकि आ रहा है रुपया आएगा तो बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, चूँकि इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया,
ये 2500 जब अलग चला गया तो मात्र 39 रुपया 58 पैसा आएगा। 39 रुपया 58 बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल इन एरियाज, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरिया। यानी पहले बता दिया गया था कि कॉल इन एरियर्स के अमाउंट का होगा। अलॉटमेंट के समय देखेंगे 1500 रुपया बाकी था। अलॉटमेंट के बाद जो है फर्स्ट कॉल में 1000 बाकी था, दोनों मिलाकर 2500 हो गया बाकी, जो कि 2500 डेबिट था दोनों, और यहाँ 2500 से क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिए। ब्याज की बात है तो ब्याज जो है चूँकि बाकाया राशि पर ब्याज मिल रहा है इसलिए बैंक यहाँ पर डेबिट होगा, और ये इनकम हुआ इसलिए इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर क्रेडिट हुआ। क्या क्रेडिट किया गया। अब कैश बुक और बैलेंस शीट सेम प्रक्रिया है जैसे और सभी क्वेश्चन में बनाए हैं। बैलेंस शीट उसी तरह से बनेगा, बैंक अकाउंट भी उसी तरह से बनेगा। मेन समझना था आपका जो टॉपिक था कि कॉल इन एरियर है क्या। अब कॉल्स इन एरियर के बारे में पहले बताया जा चुका है कि कॉल्स इन एरियर का आप एंट्री किस प्रकार करेंगे। दूसरे चीज़ कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में कहाँ और कैसे दिखाएंगे। याद रखना है पहले ही बताया गया था कि इसका ट्रीटमेंट दो तरह से करेंगे। कॉल्स इन एरियर को या आप ऐसे तो कॉल इन एरियर यहाँ राइट ऑफ हो गया, अब यहाँ इस पर बैलेंस शीट में यानी घटाने की जरूरत है, नहीं दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब DR CR दोनों बराबर हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ बैलेंस शीट में ये दिखाया नहीं जाएगा। दूसरी चीज अगर नहीं ये राइट ऑफ होता तो कॉल्स इन एरियर मतलब बकाया है, या तो शेयर कैपिटल में घटा देते, नहीं तो फिर बैलेंस शीट के मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में इसको दिखा देते। दो में से कोई रास्ता को अपनाया जा सकता है, कोई भी रास्ता को फॉलो कर सकते हैं। अब बैंक पर ब्याज की बात है तो कॉल्स इन एरियर जो है उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, चूँकि कंपनी के लिए बेनिफिट है, प्रॉफिट है, इसलिए इसको यहाँ क्रेडिट किया गया है। जो कि देखिए यहाँ लिखा हुआ बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। इसका जस्ट अपोजिट होगा जो अगला क्वेश्चन होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए जहाँ जहाँ बैंक होगा तो बैंक अकाउंट खाता में होगा, बैंक अकाउंट में टू कॉल इन एरियर, टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, और बाकी उसी तरह से लेफ्ट साइड में सारा लिखा जाएगा। राइट में जो बैलेंसिंग आएगा उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहले आप लोगों को यानी जिस समय अकाउंटिंग को शेयर कैपिटल का शुरुआत किया गया था उसी में सारा डिटेल बता दिया गया था कि कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस। अभी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का केवल स्टेप बाकी है, तो कॉल इन एडवांस अवर स्टेप में जो आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट डेबिट होगा, लॉस होगा, उसकी चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ये सारा एंट्री जो पहले बना है सेम है कॉल इन एरियर्स। ये 2500 जो क्रेडिट हुआ है कारण है कि पहले 2500 जर्नल एंट्री जो अभी बनाए हैं उसमें ये डेबिट था। बैंक यहाँ रुपया आ रहा है किस रूप में, अलग अलग मैंने कर दिया, कारण है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर के रूप में ये 39 रुपया 58 पैसा ब्याज मिल रहा है, इसको अलग दिखाए हैं। एक में दिखाने के बाद नारेशन लिखने में परेशानी होती है। मैं आज इस लेक्चर को इन करते हुए चूँकि इस टॉपिक को पूरे मैंने डिटेल क्लियर कर दिया है और हमको लगता है कि आप जो भी हैं इस चैनल से रिलेटेड या इस मतलब इस वीडियो को जो देखते होंगे, मेरे चैनल को जो देखते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगले लेक्चर में मैं कॉल इन एडवांस पर चर्चा करके उसका जनरल एंट्री करेंगे। आज मैं अपनी लेक्चर को यहीं पर इन करता हूँ और अपने सभी व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो भी है सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।